आज की क्लास में हम सीक्वेंस डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। सीक्वेंस डेटा टाइप में हम सबसे पहले स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है, देखिए पहले हम एक वेरिएबल लेंगे a इक्वल, उसके बाद हम टाइप करेंगे LICT और ये एक हमारी स्ट्रिंग है। मैं पिछली क्लास में आपको बताया था कि भी स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर, सिंगल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर ली जाती है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट में हमें क्या प्रिंट करवाना है, देखिए प्रिंट में हम इसकी इंडेक्स लेंगे और इंडेक्स में मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। देखिए इंडेक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने LICTBHUN लिया है, तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँगा, इसकी इंडेक्स चेक करना चाहूँगा कि L की इंडेक्स जो यहाँ पे होगी वो 0 होगी। ये देखिए यहाँ पे 0 है। और I की इंडेक्स 1 होगी, फिर C की 2 होगी, फिर T की 3 होगी, B की 4 होगी, H की 5 होगी। तो इस तरह से हम इस साइड से अगर हम स्टार्ट करेंगे, इसकी इंडेक्स तो ये हमारी 0 से मिलेगी। और राइट साइड से अगर हम यहाँ पे लेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, 6 से इस तरह से स्टार्ट होएगी। तो चलिए अब हम इसमें चलते हैं। लेके हम ब्रैकेट लेंगे, उसके बाद a, उसके बाद फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर इंडेक्स हम स्क्वायर ब्रैकेट में ही चेक करते हैं, तो इंडेक्स चेक करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना होगा। तो वहाँ पे हमने क्या लेना है, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने 2 करना है, 2 इंडेक्स चाहिए, तो 2 पे हमें देखना है कि क्या है 2 के अंदर इंडेक्स। तो इसको हम यहाँ पे, तो जैसे 2 पे क्या मिलेगा, हमें C मिलेगा। देखिए यहाँ पे 0, यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है। उसके बाद इसी तरह से हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट में हम चेक करेंगे ए की इंडेक्स चेक करेंगे कि हमें -2 चाहिए, हमें -2 के लिए। तो फिर हम इसको प्रिंट करेंगे। देखिए -2 में भी हमें C मिल रहा है, -2 में भी हमें C मिला। क्यों? क्योंकि हमें T में क्या हुआ, -1, और ये यहाँ पे क्या हुआ, -2, -3, -4। यानी हम राइट साइड से अगर चेक करते तो -1 से स्टार्ट होता है और लेफ्ट साइड से करते हैं तो 0 से इंडेक्स हमारी स्टार्ट होती है। तो इस तरह से हम अपने इंडेक्स चेक कर सकते हैं स्ट्रिंग की। तो इस क्लास में हमने बताया कि हम कैसे इंडेक्स की स्ट्रिंग चेक कर सकते हैं। तो हम लिस्ट डाटा टाइप के बारे में बताएंगे। तो लिस्ट क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, एक लिस्ट लेंगे। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम हमने रखा यहाँ पे लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्या लिया, 1 लिया, कोमा 4 लिया, 5 लिया, उसके बाद कोमा, फिर हमने LICT लिया, उसके बाद फिर हमने भुना लिया, उसके बाद इसको हमने बंद कर दिया। यानी इसके अंदर हमने 5 आइटम लिए हैं, जैसे 1, 4, 5, LICT और भुना। तो इन पांचों आइटमों को हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। देखिए प्रिंट हमने क्या करवाना है, लिस्ट को प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पे हमने लिस्ट को प्रिंट कर दिया है और ये लिस्ट हमारे सामने प्रिंट हो गई है। और उस लिस्ट में अभी हमने क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर हम ऐड करेंगे, किसी भी आइटम को हम ऐड करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम एलिमेंट को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए यहाँ से हम लिस्ट लेंगे, लिस्ट डॉट, लिस्ट के अंदर हम अपेंड लेंगे। देखिए अपेंड, यही लिस्ट सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर, ओ लेवल। उसके बाद फिर हमने बंद कर दिया है। और उसके बाद हमने क्या करवाना है, अपेंड। देखिए हम एक और अपेंड करवाएंगे। अपेंड में हमने क्या करवाना है, CCC को करवाना है। और देखिए यहाँ पे हम अपेंड करेंगे। उसके बाद फिर एक अपेंड और हम करेंगे, डॉट। अपेंड में हम क्या करवाएंगे, 45 करवाएंगे। और देखिए अभी हम इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हमने डॉट लगाना है, देखिए यहाँ पे।
उसके बाद हम अभी प्रिंट करेंगे। प्रिंट हम किसको करेंगे, लिस्ट को प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिस्ट को प्रिंट करवाया है और यहाँ पे हमने लिस्ट को प्रिंट करवा, देखिए पहले हमारे पास जो लिस्ट थी उसमें क्या था 1 4, यानी हमारे पास 5 एलिमेंट थे। उसके बाद हमने क्या किया 1 4 5 LICT और भुना, उसके बाद में हमने क्या किया अपेंड किया किसको, ओ लेवल को अपेंड किया, उसके बाद CCC को अपेंड किया और हमने 45 को अपेंड किया। तो हम इस अपेंड फंक्शन के थ्रू यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं। उसके बाद एक और भी हमारे पास, अभी हम एक इंसर्ट करेंगे यहाँ इसी के अंदर। देखिए लिस्ट के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करना है और इंसर्ट में हमें क्या करना, देखिए इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट में हमने इसको हम इंडेक्स पोजीशन देंगे कि भी किस जगह पे हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे हमें 3 पे हमने क्या इंसर्ट करना है, 50 को इंसर्ट करना है। देखिए 50 को इंसर्ट, यहाँ पे ये देखिए 0 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो यानी इसके बाद हम 3 यानी 5 और LICT के बीच में जो है ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा। और अभी हम इसको प्रिंट करेंगे। देखिए हम इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करेंगे लिस्ट को प्रिंट करने के बाद देखिए यहाँ से हमने अभी प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने क्या 50 को इंसर्ट किया था। देखिए यहाँ पे 50 को इंसर्ट किया है। पहले हमारे पास क्या था, हमने अपेंड किया था, उस टाइम पे हमारे पास 1 4 5 LICT भुना, ओ लेवल CCC और 45 था। उसके बाद हमने तीसरी पोजीशन यानी इसको इंडेक्स 3 पे हमने इंसर्ट करवाया था। तो 3 में क्या था 0 1 2 और 3 इसको हमें यहाँ मिला। तो यहाँ मतलब 5 और LICT के बीच में, तो अब यहाँ पे प्रिंट होकर क्या आ रहा है 5 और LICT के बीच में हमें 50 मिल रहा है। तो इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे लिस्ट में एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के, देखिए एक्सटेंड के अंदर किसको करेंगे एक्सटेंड, यहाँ पे हम यहाँ पे एक्सटेंड के ब्रैकेट के लिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करेंगे, हमें 65 और 75 को क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंड करना है। देखिए एक्सटेंड में हम क्या करेंगे, इसके अंत में जो लिस्ट हमारे पास थी उसके अंत में ये एक्सटेंड कर देगा। और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हमने प्रिंट किया किसको, लिस्ट को प्रिंट किया। देखिए अभी हमें लिस्ट को प्रिंट किया है और लिस्ट प्रिंट करने के बाद हमारे सामने देखिए यहाँ पे 65 और 75 हमने क्या कहाँ पे कर दिया, इसके लास्ट में ऐड कर दिया। देखिए इसके अंत में, एक्सटेंड का मतलब होता है उसके अंत में उस एलिमेंट को ऐड करना होता है। देखिए पहले हमने, दोबारा से हम इस प्रोग्राम के बारे में एक बार समझ लेते हैं। देखिए पहले हमने क्या लिया, एक लिस्ट ली और इस लिस्ट को हमने प्रिंट किया, यानी यहाँ तक जो प्रिंट हुआ हमारी इस कंप्लीट लिस्ट को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, अपेंड के अंदर हमने क्या किया, एक एक एलिमेंट को ऐड किया, वो लेवल को किया, CCC और 45 को किया। उसके बाद फिर हमने इस लिस्ट को प्रिंट करवाया, तो लिस्ट प्रिंट करवाने के बाद हमें ये मिला। उसके बाद फिर हमने इंसर्ट करवाया। इंसर्ट किसको करवाया, हमने 50 को करवाया। और कहाँ पे करवाया, यहाँ पे हमने यानी इंडेक्स नंबर 3 पे हमने इसको इंसर्ट करवाया। उसके बाद फिर हमने इस लिस्ट के अंदर फिर एक्सटेंड किया। एक्सटेंड के अंदर हमने क्या किया, 65 और 75 को, उसके बाद फिर प्रिंट करवाया और उसके बाद फिर हमारे सामने प्रिंट निकल कर आया 65 और 75। देखिए ये इस तरह से हम इसको जो हमारी लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को जोड़ सकते हैं, यानी ये जोड़ने का काम करता है। तो आएंगे कि लिस्ट से कैसे आप उस सूची को एक्सेस करना होता है। तो एक लिस्ट लेंगे हम, उस लिस्ट में से हम एक्सेस करेंगे उसकी इंडेक्स। देखिए यहाँ से हमने सबसे पहले एक लिस्ट ली और लिस्ट में हमने कुछ एलिमेंट ऐड किए। देखिए यहाँ पे, और लिस्ट में हमें क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए। और इस इंडेक्स में देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, हम कंप्लीट चाहिए हमें एक बार। तो कंप्लीट में हम 0 से लेंगे और 0 के लिए हमें यहाँ से ब्रैकेट बंद करेंगे, स्क्वायर और राउंड दोनों ब्रैकेट यहाँ पे बंद किए। उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे। देखिए एक बार हम इसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट किया तो 1 मिला हमें,
यहाँ क्योंकि हमने इसकी इंडेक्स 0 चेक करनी है तो 0 पे क्या मिला, 1 मिला। उसके बाद 1 2 3 4 और 5 इस तरह से हमें चेक करेंगे। तो अभी हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और इस प्रिंट में देखिए हम यहाँ पे 0 कोलन लगाएंगे। कोलन के बाद ये हमें क्या कर रहा है कि कंप्लीट चेक करेगा। देखिए हम इसको चेक करवाते हैं। यहाँ पे हमारी कंप्लीट लिस्ट को प्रिंट कर देगा और कंप्लीट लिस्ट प्रिंट करने के लिए देखिए हमें 0 कोलन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ओनली कोलन से भी हम स्टार्ट करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा। देखिए यहाँ पे कंप्लीट मिल रहा है यानी पूरी लिस्ट को प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर हम प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम डबल कोलन से भी हम पूरी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने पूरी लिस्ट को प्रिंट किया है, यहाँ इस 0 कोलन से और सिंगल एक बार कोलन से और 2 बार कोलन लगाने से भी हमने इस पूरी लिस्ट को प्रिंट कर लिया है। और अभी हम चाहते हैं इस लिस्ट के अंदर, अभी हमने इस लिस्ट के अंदर क्या करना है कि हमें इंडेक्स 2 से और हमें 4 तक चाहिए। तो 2 से अगर हमें 4 तक चाहिए तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए 2 और 4 पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हम चेक करेंगे। देखिए 0 1 और 2 और 3 और 4 यानी हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए हम चेक कर रहे हैं 2 यानी इंडेक्स 0 हुई, यहाँ पे इंडेक्स 1 हुई और यहाँ पे इंडेक्स 2 हुई और 3 यानी 2 और 3 को ये प्रिंट करेगा, 4 को नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक इससे कम प्रिंट करता है। देखिए यहाँ पे इंडेक्स हमने चेक करे तो हमारा 0, यहाँ पे 1 और 2 हमें कहाँ मिला, हमें 2 से स्टार्ट करना। देखिए यहाँ से 2 से स्टार्ट करना है। 2 हमें क्या मिला, 4 मिला और 3 पे हमें क्या मिला, 5 मिला। तो इस तरह से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अभी देखिए अगले में हम प्रिंट करेंगे माइनस इंडेक्स माइनस, ये इंडेक्स 1 हमें हमारी क्या हुई, यहाँ पे भुनना हुई। और इंडेक्स अगर हम 2 को प्रिंट करेंगे या इंडेक्स 3 को करेंगे या इंडेक्स 4 को करेंगे, अब हम इंडेक्स -4 को करेंगे। तो इंडेक्स -4 को देखिए हम यहाँ से -4 को इंडेक्स अगर प्रिंट करवाते हैं तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और 4 यहाँ से अगर हम चेक करेंगे देखिए 1 2 3 और 4। तो इस तरह से हम अपने इस लिस्ट की इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे हम लिस्ट से किसी भी आइटम को या किसी भी एलिमेंट को हटा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट अंदर हमने एक लिस्ट ली हमने और इस लिस्ट को हमने क्या करना है, इस लिस्ट को हमने प्रिंट करना है। पहले हम प्रिंट करेंगे लिस्ट को। तो हमने ए वेरिएबल को प्रिंट किया। उसके बाद फिर हमने क्या, इस लिस्ट के अंदर इस लिस्ट में रिमूव करना है, यानी ए वेरिएबल है इसके अंदर हमने क्या करना है, रिमूव करना है। और रिमूव किसको करना है, 3 को करना है। तो हम यहाँ पे 3 को रिमूव करेंगे और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे किसको, ए को प्रिंट करेंगे। और उसके बाद देखिए हम पहले इसको प्रिंट करके देख रहे हैं एक बार। तो यहाँ से हम प्रिंट करेंगे और किसी भी नाम से फाइल को सेव करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से मैंने प्रिंट किया और अभी से ने प्रिंट में 3 को रिमूव कर दिया है। और 3 को रिमूव करने के बाद वेरिएबल लेंगे, ए के अंदर हम पॉप का फंक्शन का यूज़ करेंगे। पॉप के अंदर हमने क्या करना है, देखिए पॉप में क्या करेगा, फिर हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट हम किसको करेंगे, ए को करेंगे और फिर हम प्रिंट करेंगे। देखिए पॉप में क्या करता है कि जो लास्ट आइटम था हमारा, जो लास्ट एलिमेंट था उसको इसने यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर लेंगे, यहाँ पे हम क्लियर करेंगे इसको और क्लियर फंक्शन का यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट हम किसको करेंगे, ए को प्रिंट करेंगे। हाँ प्रिंट हम करेंगे इसको, ए को प्रिंट करेंगे। उसके बाद देखिए ये कंप्लीट को रिमूव कर देगा यहाँ से। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सभी को रिमूव कर दिया यहाँ से। तो इस तरह से हम किसी भी लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को यहाँ से हटा सकते हैं, यानी हम रिमूव के थ्रू या फिर हम पॉप फंक्शन के थ्रू या फिर हम क्लियर फंक्शन के थ्रू। इस तरह से हम इसका यूज कर इस लिस्ट में से किसी भी, हम टप्पल के बारे में बात करेंगे। देखिए टप्पल को प्रिंट करेंगे।
एक वेरिएबल लेंगे हम टीपी, उसके बाद हम यहाँ से टप्पल ब्रैकेट स्ट्रिंग लेंगे एक LICT भुनना, उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, प्रिंट करेंगे इसको, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे टीपी को। यहाँ से हमने प्रिंट किया, देखिए रन किया प्रोग्राम को। रन करने के बाद हमें देखिए यहाँ पे हमने इसको रन किया इस प्रोग्राम को। तो इस तरह से हम टप्पल को प्रिंट कर सकते। एक टप्पल में हम करेंगे 1, कुछ एलिमेंट ऐड करेंगे यहाँ पे, ये देखिए। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए देखिए हम टप्पल को एक्सेस कर सकते हैं, रिमूव और ऐड नहीं कर सकते इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करना है। प्रिंट किसको करना है, प्रिंट हमने किसको करना है, टप्पल को करना है। और उसके बाद हमने क्या करनी है, इसकी इंडेक्स चेक करनी है 0। उसके बाद फिर हम ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ से अभी इस प्रोग्राम को रन करेंगे। देखिए अभी 0 पे इंडेक्स दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये 1 दिखा रहा है। तो अगर हम कंप्लीट चाहिए तो पूरी टप्पल को हमने इंडेक्स चेक करनी है। तो हमें यहाँ पे 0 कोलन लगा के कंप्लीट, देखिए यहाँ से हम पूरी टप्पल को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक इस तरीके से, यानी सिंगल एक बार कोलन लगाकर भी हम इस पूरी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से। और 2 बार हम कोलन लगाकर भी इस पूरी लिस्ट को हम प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने पूरी लिस्ट को प्रिंट किया है। और यहाँ पे हम माइनस भी चेक कर सकते हैं, -1 पे हमारा क्या है। तो यहाँ पे -1 पे हमारा 8 दिखा रहा है, ये देखिए। अभी यहाँ से हम देखिए अगर चेक करते हैं तो कि 2 और 6 के बीच में क्या है, तो ये यहाँ पे दिखा देगा 2 और 6 के बीच में। देखिए 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5 और 6 हमें मिल रहा है। बात करेंगे डिक्शनरी की। डिक्शनरी के अंदर हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, इस वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे हम करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम 1 लेंगे, 1 के बाद कोलन। देखिए की और वैल्यू, डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू दोनों इसके अंदर एलिमेंट ऐड होते हैं, यानी एलिमेंट इसके अंदर की और वैल्यू का होता है। अभी की हमारी ये रही, ये देखिए 1 और कोलन। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने वेलकम, उसके बाद कोमा, फिर हमने 2 के अंदर क्या करना है 2 कोलन, उसके बाद फिर हमने 2 करेंगे, उसके बाद फिर कोमा लगेगा, उसके बाद फिर हम 3 के अंदर फिर कोलन, उसके बाद डबल कोट हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे LICT भुना लेंगे, देखिए यहाँ पे। और उसके बाद हमने ब्रैकेट को बंद करना है, हमारा कर्ली ब्रेसेस रहेगा। उसके बाद हमने प्रिंट करना है। प्रिंट हमें किसको करना है, DCT को प्रिंट करना है। और देखिए यहाँ पे हमने इसको प्रिंट किया है, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया वेलकम टू LICT। तो अगर हम इसको चाहते हैं, इसको विद फंक्शन अगर हम चाहते हैं, देखिए हम इसी की यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। विद अगर फंक्शन हमें चाहते हैं तो यहाँ पे हमने DICT और ओपन ब्रैकेट हमने यहाँ पे लेना है। और यहाँ पे भी हमने राउंड क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करना है। देखिए यहाँ से हम प्रिंट करेंगे तो देखो प्रिंट दोनों में एक जैसा ही आएगा। अगर आपसे ये बोला जाए कि डिक्शनरी को प्रिंट करना तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर डिक्शनरी को विद फंक्शन
प्रिंट करना है तो ये DICT फंक्शन होता है। तो इस DICT के थ्रू अगर हमने प्रिंट करना है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और हम सीधा अगर डिक्शनरी को प्रिंट करना है तो हम इस डिक्शनरी को ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो कि डिक्शनरी के अंदर किसी भी एलिमेंट को ऐड करना है, जैसे हम सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे dt, जिसके अंदर हम खाली डिक्शनरी को आएंगे एक वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हमने अभी इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड कैसे करना देखिए, dt के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे। जैसे कि हमने 1 वैल्यू के अंदर क्या ऐड करना है, 1 के अंदर हमने करना है LICT भुनना को। उसके बाद हमने dt 1 में हमने करना है, 2 में हमने करना है 50 को, और उसके बाद dt 3 में हमने करना है 40, 3 में हमने करना है 40, और dt 4 में हमने करना है 30 करना है। तो उसके बाद अभी हमने प्रिंट करना है। देखिए अभी हम प्रिंट करेंगे किसको करेंगे, हम dt वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, रन करेंगे हम इसको। रन करने के बाद देखिए हमें क्या मिला प्रोग्राम में। सबसे पहले हमने बिल्कुल ब्लैंक एक डिक्शनरी ली थी, उसके अंदर हमने फर्स्ट ये हमारा की होता है और ये हमारा वैल्यू होता है। तो फर्स्ट की के अंदर हमने क्या किया, LICT को साइन किया। सेकंड में हमने क्या किया, 50 में किया, और 3 में हमने क्या किया 40, और 4 में हमने क्या कर दिया 30। अभी हम क्या चाहते हैं, अभी हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो 4 की था उसके अंदर हमने अपडेट करना है। तो यहाँ पे हमने dt डॉट अपडेट फंक्शन का हम यूज करेंगे, और उस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे 4 कोलन यानी हमने इस 4 के अंदर ऐड करना है, इस 4 के अंदर अपडेट करना है। तो हमने क्या करना है 4 कोलन, उसके बाद हमने 30 की जगह हमने क्या करना है 80 करना है, और इसको हम करली और बंद कर देंगे ब्रैकेट दोनों। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट हम किसको करेंगे, dt को प्रिंट हम करेंगे। तो देखिए अभी हम इसको दोबारा से अगर हम इसको रन करते हैं तो रन करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है, देखिए जब फर्स्ट टाइम पे हमने रन किया था तो उसमें हमने एक हमारी जो की के अंदर हमने LICT था, दूसरे के अंदर 50 था, तीसरे के अंदर 40 था, और 4 के अंदर 30 था। उसके बाद हमने LICT, और अभी हमने देखिए इसकी जगह पे हमने क्या करना था, अपडेट करना था। तो जहाँ पे 30 था वहाँ पे हमने क्या कर दिया 80 कर दिया। तो इस तरह से हम अपने डिक्शनरी के अंदर किसी भी एलिमेंट को जोड़ सकते हैं। डिक्शनरी को एक्सेस करना, तो डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम पाइथन के सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक dt वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पे हम डिक्शनरी लेंगे जहाँ हमने 45, उसके बाद 2 में हम करेंगे 30, उसके बाद 3 में करेंगे 60, उसके बाद 4 में करेंगे 90, और 5 में करेंगे 20। तो इस तरह से हम एक डिक्शनरी लेंगे। इस डिक्शनरी को हमने एक्सेस करना है। देखिए तो हमने प्रिंट करना है, प्रिंट हम करेंगे। प्रिंट के अंदर हमने किसको dt को, उसके बाद dt को प्रिंट करने के लिए हमने जैसे कि 2 को हमने एक्सेस करना है। तो हमने 2 को एक्सेस करने के लिए देखिए हम इसको प्रिंट यहाँ पे करते हैं। तो जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे 2 पे हमें क्या दिखाई दे रहा है
30 है, देखिए हमारा 30 आ रहा है। उसके बाद फिर हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट हम अगर करते हैं तो इसके अंदर dt, फिर हम 5 को करेंगे। देखिए हम यहाँ पे 5 को प्रिंट करते हैं और 5 को प्रिंट करने के बाद अब हम दोबारा से चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा 30 और 20 दोनों आ रहा है, क्योंकि 2 बार हमने प्रिंट किया है। अब भी हम इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट हम इसको करेंगे किसके साथ, देखिए dt डॉट गेट फंक्शन के साथ हमने एक जो है गेट फंक्शन के थ्रू हमने इसको इंडेक्स को एक्सेस करेंगे। जैसे 0 को, जैसे 1 को करना है, देखिए 1 को करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे। देख कर दिया है। हम डिक्शनरी को एलिमेंट को हटा सकते हैं, तो कैसे हम हटाएंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर को। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे डिक्शनरी एक लेंगे। यहाँ से हमने डिक्शनरी पहले से ले रखी है, तो यहाँ से हम डिक्शनरी लेंगे। इस डिक्शनरी के अंदर देखिए हमने यहाँ पे dt या del एक कीवर्ड है, तो यहाँ पे हमने dt के बाद हमने किस चीज़ को, dt के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लेना है और यहाँ पे हमने 5 को रिमूव करना है, देखिए यहाँ से। और उसके बाद हमने प्रिंट करना है। प्रिंट हमने किसको करना है, dt को प्रिंट कर दिया। देखिए हम dt को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, और जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने निकल कर आ रहा, देखिए यहाँ पे dt को हटा दिया है, और यानी dt से इस 5 को हटा दिया। देखिए यहाँ पे 5 को हटा दिया है और अभी हम 4 तक प्रिंट होकर आ रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे dt, यहाँ पे हम dt डॉट पॉप के साथ, dt डॉट पॉप के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे। किसको करेंगे, 2 को करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 2 को करना है और यहाँ पे हम फिर प्रिंट करेंगे। फिर हमने प्रिंट यहाँ पे करना है, किसको, dt को प्रिंट करना है। और उसके बाद यहाँ से हम रन करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 1 और 2 यानी हमने 2 को रिमूव कर दिया, यहाँ से हटा दिया है। देखिए अभी 1, 3 और 4 दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, कंप्लीट को करेंगे dt डॉट यहाँ पे क्लियर करेंगे। उसके बाद क्लियर के बाद हम ब्रैकेट को बंद करेंगे। यहाँ पे पूरे को क्लियर करना है। फिर हमने क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट में हम क्या करेंगे, dt को प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए हम कंप्लीट लिस्ट को अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ से हमने क्या कर दिया है, यहाँ से हमने इस पूरे को हटा दिया है। देखिए पूरे को रिमूव कर दिया यहाँ से। देखिए बिल्कुल खाली डिक्शनरी हमारे सामने आ रही है। फर्स्ट में हमने क्या किया, 5 को रिमूव किया। उसके बाद हमने सेकंड में क्या किया, देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट में हमने क्या किया था, फर्स्ट में हमने 5 को रिमूव किया था। उसके बाद हमने dt डॉट पॉप के साथ सेकंड को रिमूव किया था। उसके बाद हमने dt यानी dt डॉट क्लियर एक फंक्शन के साथ हमने पूरे को क्लियर कर दिया। और पूरे को क्लियर करने के बाद में हमारे सामने पाइथन के इस मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने इम्पोर्ट, बाद फिर हमने एक लिस्ट लेनी है, एक लिस्ट लेंगे। लिस्ट में हमने कुछ वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद फिर हमें एक x वेरिएबल लेंगे। x वेरिएबल हमने स्टैटिस्टिक डॉट मेन ब्रैकेट में हमने lst को, देखिए lst यहाँ पे हमने ये इंपोर्ट स्टैटिस्टिक हमारी एक लाइब्रेरी है। उसके बाद हमने एक लिस्ट ली है और लिस्ट में देखिए जो ये लिस्ट ली है ये मेन डॉट स्टैटिस्टिक्स फंक्शन के थ्रू हमने किसके अंदर स्टोर कर दिया, x के अंदर स्टोर कर दिया। और अभी हमने क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। प्रिंट में हम देखिए यहाँ पे प्रिंट में मेन वैल्यू इज यहाँ पे कोमा x। अब इसको हम प्रिंट करवाएंगे। देखिए यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट में हमें 4.8 मिल रहा है यहाँ पे, यानी इसकी औसत निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हम सभी इनको प्लस करेंगे, 4 और 5 इसको प्रिंट करेंगे और उसके बाद फिर 7 को, फिर 2 को, फिर इन सभी को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। यानी उसकी औसत निकालने के लिए जो है हम इस मेन फंक्शन का यूज करते हैं।
तो आज हम आपको बताएंगे लीनियर सर्च के बारे में। तो लीनियर सर्च का प्रोग्राम हमारा रहेगा आज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक लिस्ट लेंगे, हम एक लिस्ट वेरिएबल लेंगे। उस लिस्ट में हम यहाँ पे 4 6 3 एक वेरिएबल और लेंगे, और x एक वेरिएबल में हमें यहाँ पे इंट इनपुट यानी इंटीजर नंबर चाहिए हमें, और इनपुट हमने लेना है यूज़र से। तो यहाँ पे हमने एंटर ए नंबर, उसके बाद हमने ब्रैकेट को बंद कर देना है। देखिए, उसके बाद फिर हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। फॉर लूप आई इन रेंज के अंदर देखिए हम len यानी इसकी हम लेंथ चेक करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लेंथ चेक करेंगे। देखिए हम यहाँ पे इसकी लिस्ट की लेंथ चेक करेंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ कोलन लगाएंगे। फिर हम एक if फंक्शन स्टार्ट करेंगे। if फंक्शन में हम ये चेक करेंगे कि x के अंदर यानी x के अंदर जो यूज़र इनपुट करे, यानी x के अंदर जो वेरिएबल हमें मिले वो lst एक लिस्ट, और i हमारे पास जो इंडेक्स रहेगी, ये i हमें साथ में चेक करना है, इंडेक्स चेक करनी है इसकी। और उसके बाद हमने कोलन लेना है। फिर हम क्या करेंगे, ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे, और उसके बाद फिर हम एल्स लेंगे। एल्स के बाद हम फिर इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट में देखिए, अगर हमें कोई भी एलिमेंट अगर नहीं मिलता, कोई भी मैसेज अगर एलिमेंट नहीं मिलता, तो हमें यहाँ पे ये मैसेज देखने को मिले। देखिए, हम अभी इस प्रोग्राम को रन करेंगे। प्रोग्राम को रन करने के बाद यहाँ पे, तो यहाँ से हमने एक लाइन, हमने एक लिस्ट ली। देखिए यहाँ पे लिस्ट ली, लिस्ट के अंदर हमने 4 5 6 3 2 7 8 ये एलिमेंट स्टोर किए। उसके बाद फिर हमने एक x वेरिएबल और लिया। x में हमने कीबोर्ड से इनपुट लेना, इसको हम बोलते हैं यूज़र इनपुट लेना। यूज़र से इनपुट लिया, उसके बाद फिर ये फॉर लूप हमने स्टार्ट किया। लूप हमेशा ये लूप चलाया, और ब्रैकेट में len मतलब इसकी लेंथ चेक करेंगे। लेंथ चेक करना है किसकी, इस लिस्ट की चेक करना है। देखिए, अगर इस लिस्ट की लेंथ चेक करेगा और किसके अंदर, i के अंदर स्टोर कर देगा। देखिए यहाँ से इसकी लिस्ट लेंथ चेक करेगा 4 की, 5 6 3 2 7 8 लूप ऐसे एक एक कंडीशन को चेक करेगा, और ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो ये चेक करने के बाद फिर हमने एक फंक्शन स्टार्ट किया। फंक्शन में हम ये चाहते हैं कि x के अंदर जो भी यूज़र इनपुट करे, यानी x के अंदर जैसे हमने 4 इनपुट कर दिया, तो जैसे यूज़र 4 इनपुट करें इक्वल टू इक्वल लिस्ट, और ये देखिए ये लिस्ट, और ये हमारा i, यहाँ से हमने i के अंदर हमारी क्या है, इंडेक्स चेक करना है। तो यहाँ से अगर ये x इसके बराबर हो, तो ये लिस्ट के अंदर उसकी इंडेक्स निकल कर आए, और उसके बाद ब्रेक लग जाए। ब्रेक लगने के बाद अगर नहीं मिलती तो हमें ये एल्स हमेशा फॉल्स के लिए काम करता है, और नहीं मिलती तो हमें हमारा क्या हो जाए, प्रिंट यहाँ पे हो जाए। देखिए यहाँ पे प्रिंट, अगर कोई कंडीशन हमें नहीं मिलती तो यहाँ पे जो है इस प्रिंट के अंदर एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद देखिए हम इस प्रोग्राम को एक बार रन किया है। रन में जैसे हम 4 डालते हैं, देखिए हमने 6 डालेंगे यहाँ पे। जैसे 6 नंबर डालेंगे तो यहाँ से हमने प्रिंट और करना है। यहाँ पे हमने प्रिंट करना है। देखिए प्रिंट यहाँ पे हमने करना है, किसको करना है, x को प्रिंट करना है, क्योंकि हमने x को प्रिंट नहीं किया। x को प्रिंट करें, और x को प्रिंट करने के बाद देखिए हमने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया इज एट, उसके बाद फिर इसको बंद कर दिया। उसके बाद फिर कोमे के साथ फिर हमने i को प्रिंट किया। देखिए i को प्रिंट किया, और i के अंदर प्रिंट में हमने क्या लिख दिया, इंडेक्स लिख दिया। उसके बाद इसको हमने ब्रैकेट कर दिया।
देखिए कह रहा है कि x को भी प्रिंट करना है, यानी जो यूजर डाले वो x भी प्रिंट हो जाए और उसके बाद जो i भी प्रिंट हो जाए, i हमारा ये प्रिंट हो जाए, i के अंदर जो भी इंडेक्स मिले हमें वो इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट हो जाए और उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम में ब्रेक लग जाए। उसके बाद अगर इसके अंदर वो कंडीशन नहीं मिलती है तो उसके बाद हमारा एल्स, क्योंकि एल्स फॉल्स के लिए काम करता, तो हमारी कंडीशन उसके लिए एल्स के लिए जो है हमारा प्रिंट हो जाएगी ये वाली लाइन कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट हमने डाला है उसके अंदर नहीं है। दोबारा से हम प्रोग्राम को रन करेंगे, देखिए दोबारा से हम प्रोग्राम को रन करेंगे, यहाँ पे 6 को प्रिंट करेंगे तो 6 में ये दिखा रहा हमारा कि 6 जो हमारा है वो इंडेक्स 2 के ऊपर है। इंडेक्स 2 के ऊपर देखिए कैसे है, अभी 0 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। देखिए हम कोई ऐसा नंबर यहाँ पे इनपुट करवाते हैं जो इसके अंदर नहीं है, जैसे मान लीजिए हमारा इसका अंदर नंबर जो है 1 नहीं है तो यहाँ पे 1 को इनपुट करवाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए एलिमेंट इज नॉट फाउंड, क्योंकि 1 जो है इस लिस्ट के अंदर नहीं है। तो अगर नहीं होगा इसके अंदर तो हमें ये एलिमेंट इज नॉट फाउंड यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी में देखिए हम सबसे पहले इंपोर्ट लेंगे, उसके बाद कलेक्शन टाइप करेंगे, एक लिस्ट लेंगे, लिस्ट में हम कुछ नंबर पुट करवाएंगे और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमने, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लेना है, एक्स एक वेरिएबल लिया, एक्स एक वेरिएबल के बाद हमने कलेक्शन को टाइप किया और उसके बाद हमने काउंटर के बाद हमने LST को हम ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्रिंट में हमने टाइप करना है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फिर सिंगल कोमा के साथ हम किसको करेंगे, x को प्रिंट करेंगे और x को प्रिंट करने के बाद इसको रन करेंगे। देखिए रन करने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी काउंटर यहाँ पे काउंट करके बताएगा कि कौन सी जो है कौन सा नंबर कितनी बार आया हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे भी 4 की बात कर रही है। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट कलेक्शन, यहाँ पे ये देखिए इंपोर्ट कलेक्शन एक लाइब्रेरी है। उसके बाद हमने लिस्ट ली, अब एक लिस्ट में हमने 4 5 6 1 2 3 4 इन्हें काफ़ी सारे नंबर इसके अंदर ऐड किए। उसके बाद हमने नंबर को चेक करवाना है। देखिए यहाँ पे ये चेक करवाना कि कौन सा नंबर कितनी बार आया हुआ है। जैसे कि हम 4 को चेक करें तो 4 हमारे पास यहाँ पे 1 2 और 3 यानी 3 बार आया हुआ है। तो उसके बाद हम इस तरह से चेक करेंगे कि कौन सा नंबर कितनी बार है। तो यहाँ पे हम इस लिस्ट को किसके अंदर लेके जाएंगे, काउंटर डॉट कलेक्शन फंक्शन के थ्रू हम किसके अंदर स्टोर करेंगे, एक्स के अंदर स्टोर करेंगे। ये काउंट करेगा इसके अंदर, ठीक है, काउंट करके किसके अंदर स्टोर करेगा, एक्स के अंदर स्टोर करेगा और फिर हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट में हमें फ्रीक्वेंसी हम चेक करनी है कि फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, लेकिन प्रिंट किसको करवाना, एक्स को प्रिंट करवाना है। तो जैसे हमने एक्स को प्रिंट करवाया, एक्स को प्रिंट करवाने के बाद हमने जो हमारे सामने यहाँ पे ये देखिए एक्स को प्रिंट हमने करवाने के बाद हमारे को यहाँ पे ये आउटपुट मिला कि फ्रीक्वेंसी के अंदर हम चेक करना चाहेंगे कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। देखिए यहाँ पे हम चेक, ये जो हमारा 4 है ये 3 बार आया। देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 2 और 3 यहाँ पे यानी 3 बार दिखाया है। उसके बाद 5 देखना है हमें कितनी बार आया है। यहाँ पे जो 5 नंबर है हमारा ये भी 3 बार मिला है। यहाँ पे आप इन नंबरों को काउंट करके बताएगा कि कितना नंबर कितनी बार आया है। इस वीडियो